हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि BHU एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं और कभी भी उसका जो डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग के पास इनफ समय है और लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्लासेस जो है रन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किए हैं यूट्यूब चैनल पे। और ये फर्स्ट क्लास है और इसी तरह से रोज़ आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज का जो क्लास है वो सब्जेक्ट है मनी और बैंकिंग, और आपका जो टॉपिक है वो है ग्रेशम का लॉ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसीलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ग्रेशम का नियम। देखिए, ग्रेशम का नियम क्या कहता है। ग्रेशम का नियम कहता है कि यदि घटिया मुद्रा परिमाण में सीमित नहीं है तो वो बढ़िया मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। देखिए हुआ क्या, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और उन्होंने क्या किया कि देखा कि उनके शासनकाल में जितनी भी अच्छी मुद्रा वो बार बार डाल रही थी, लेकिन बार बार क्या हो जा रहा था कि वो मुद्रा चलन से बाहर हो जा रही थी। तो उनके आर्थिक सलाहकार थे ग्रेशम। उनके आर्थिक सलाहकार कौन थे? ग्रेशम। उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकार ग्रेशम को बुलाया और पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम बार बार अच्छी मुद्रा डाल रहे हैं वो चलन से बाहर हो जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है महारानी, क्योंकि लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो हर एक बुरी चीज़ को दूसरों को देना चाहते हैं और एक हर अच्छी चीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे हम लोग को भी पता है कि भाई हम लोग भी जो भी अच्छा चीज़ होता है, जैसे नोट के ही बारे में सोचिए कि अगर आपके पास अच्छा नोट हो और बुरा नोट हो तो आप सबसे पहले कौन सा नोट देंगे? सीधी सी बात है, आप सबसे पहले बुरा नोट देंगे, उसी को लोगों को देंगे और अच्छा जो है अपने पास कड़ा कड़ा नोट अपने पास रखना चाहेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है। देखिए, ग्रेशम का नियम साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बहुत जगह पर ये लागू होता है, बहुत जगह पर लागू नहीं होता। तो उन्होंने रानी एलिजाबेथ ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके क्या क्या नियम के क्या क्या लागू होने के क्या क्या कारण हैं। तो ग्रेशम के नियम लागू होने के जो कारण हैं वो निम्न हैं। पहला है अच्छी मुद्रा का संग्रह होना। अच्छी मुद्रा का क्या होना? संग्रह होना। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने पास कौन सी मुद्रा लेना चाहता है? अच्छी मुद्रा लेना चाहता है, जाकि वो क्या कर सके दूसरों को, ताकि अच्छी मुद्रा अपने पास रखेगा और बुरी मुद्रा क्या करेगा? दूसरों को दे देगा। दूसरा क्या है? लाभ कमाने के लिए भी कभी कभी हो जाता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से भी। तीसरा, विदेशी भुगतान करने के लिए। विदेशी भुगतान में क्या होगा? बुरी मुद्रा विदेशी भुगतान में चली जाएगी और अच्छी मुद्रा अपने पास रह जाएगी। सिक्कों को गलाना। सिक्कों को गलाने में क्या होगा कि सिक्कों को अगर मान लीजिए कि बुरा सिक्का गल जाएगा और अच्छा सिक्का क्या है? रह जाएगा। उसके बाद जेवर बनाना। जेवर बनाने में भी हम लोग क्या करेंगे? जो ख़राब है, पुराना हो गया है, उसको दे देंगे और अच्छे अपने पास रख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। तो वो कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जो ग्रेशम के नियम लागू नहीं होता? तो पहला है प्रचलन में मुद्रा का अपर्याप्त मात्रा। सोचिए कि अगर आपके पास एक ही 10 का नोट और आपको खर्च ही करना पड़े तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि उसको आप खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि जो रिक्शा वाला है वो ये कहेगा कि मत दो, आपको उस समय भी अपने पास का जो कड़ा नोट है वो देना पड़ेगा। अगला है बुरा मुद्रा का अधिक घटिया होना। अगर ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि मुद्रा जब अपर्याप्त है तो वहाँ अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा हो नहीं, क्योंकि एक ही नोट था, आपको खर्च करना ही पड़ा। अगला क्या है? बुरी मुद्रा का अधिक घटिया होना। मान लीजिए कि बुरी मुद्रा बहुत ज़्यादा घटिया है, जैसे आपके पास एक अच्छा नोट है और एक बुरा नोट है, लेकिन जो बुरा नोट है वो इतना जो लेने से लोग मना करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में आपको अच्छा नोट देना पड़ेगा। यानी बुरी मुद्रा बहुत ज़्यादा घटिया है तो भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। अगला है जनता का सरकार पर पूर्ण विश्वास। देखिए, जनता का अगर सरकार पर पूरा विश्वास है कि वो चलन में बार बार क्या करेगी? अच्छी मुद्रा डालती रहेगी, तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी अच्छी मुद्रा का संग्रह नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी मान लीजिए कि सरकार जो है वापस से फिर से कड़ा नोट डालेगी। जैसे आप देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि 500 के 1000 के नोट शुरू में आए तो लोगों को लगा कि पता नहीं छापेगी कि नहीं छापेगी, इसलिए उसको जुटाना शुरू कर दिया। अगला है सरकार की नीति। तो कभी कभी सरकार की नीति में भी रहता है कि अच्छी मुद्रा ही चलन में रहे और इसलिए वो उसको छापती है।
अगला है जनता द्वारा बहिष्कार। कभी कभी जनता क्या करती है कि लेने से मना कर देती है। जैसे देश का सिक्का देखिए, आप लोग मना कर दिया, फिर आरबीआई को गाइडलाइन जारी की गई कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का प्रश्न नहीं उठता। चाहे कितना भी सिक्का अच्छा था, लेकिन लोग लेने से मना कर दे रहे थे कि नहीं हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि नकली है। तो ऐसी स्थिति में भी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा यानी ये ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा, ये अपवाद से है। अच्छी मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा यानी घटिया होना तो भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। निकृष्ट मुद्रा का सीमित विग्रह होना तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। और बैंकिंग प्रणाली का विकास, जैसे देखिए बैंकिंग प्रणाली विकास होती चली जाए तो सारा ऑनलाइन मेथड हो गया, सारा पेमेंट ऑनलाइन हो गया, तो अच्छा और बुरा रह ही नहीं गया। क्योंकि आपको देखिए सीधी सी बात है, सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपको ही पता है कि चाहे 10 रुपये का नोट पुराना हो चाहे नया हो, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि 10 रुपये में पुराने नोट से कम और ज़्यादा बढ़िया, मतलब जो अच्छा नोट है उससे ज़्यादा सामान मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेशम के नियम के क्षेत्र। ग्रेशम के नियम के क्षेत्र का मतलब क्या है कि किन किन जगहों पर ग्रेशम का नियम लागू होता है। तो देखिए एक धातु मान में, जब एक धातु के सिक्के चलन में हो, तो जब केवल प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में हो तो जो पुराने होंगे वो घटिया और जो नए होंगे वो बढ़िया। लेकिन प्रमाणिक और सांकेतिक सिक्के प्रचलन में है तो प्रमाणिक सिक्के अच्छे धातु के होते हैं तो अच्छी मुद्रा हो जाएगी, और सांकेतिक सिक्के घटिया धातु के होते हैं इसलिए वो क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। अगला क्या है, द्विधातु मान में। द्विधातु मान में प्रायः देखिए सोना और चांदी के सिक्के से प्रचलन में चलते हैं। मान लीजिए दो सोना चांदी, तो सोना महंगा है और चांदी सस्ती है, सोने की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए वो अच्छी मुद्रा होगी और चांदी की वैल्यू कम होगी, तो लोग चांदी की मुद्रा देंगे और सोने की, जब ऐसा चलता होगा तब की बात कर रहा है, और सोने के सिक्के अपने पास रखेंगे। और दो धातु के मध्य सरकार देखिए इन्फ्लेशन रेट पर भी डिपेंड करता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सिक्के, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया, मुद्रा का मूल्य जो है बहुत कम होता चला जा रहा है, तो लगातार सोने की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब सोने की वैल्यू डिपेंड करता है, और सीधी बात है कि हमेशा सोने की वैल्यू जो है चांदी की तुलना में ज़्यादा ही है, इसलिए सोना जो है अच्छी मुद्रा होगी और चांदी जो है वो बुरी मुद्रा होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का सेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही ऐसे ही वीडियो को हम लोग बार बार हमेशा क्या अच्छे वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। तो इस चैनल को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो जब भी आएगी आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।